राधे राधे। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में रूमी दरवाजे के निकट। आप यह देख रहे हैं रूमी दरवाजा, जो लखनऊ का एक बहुत प्रसिद्ध एवं पर्यटक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दरवाजा है। इसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रवेश द्वार है जिसे 1784 में नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था। यह अवधी वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। रूमी दरवाजा 60 फुट ऊंचा है और इसे इस्तांबुल के सबलाइम पोर्टे के मॉडल पर बनाया गया है। आप इस समय देख रहे हैं 160 फुट ऊंचे रूमी दरवाजा, जो कि लखनऊ के बड़े इमाम बाड़ा के पास यह दरवाजा स्थित है। और लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। नवाब आसिफउद्दौला ने दरवाजा उस समय बनवाया जब यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था और वह लोगों को भिक्षा नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने रोजगार के रूप में लोगों की मदद करने के लिए इस दरवाजे का निर्माण कराया था। रूमी दरवाजा कांस्टेंटिनोपल के दरवाजे के समान दिखाई देता है। यह इमारत करीब 60 फुट ऊंची है और यह लखनऊ में स्थित है। इस समय आप देख रहे हैं ये घंटाघर। एक वक्त था जब शहर का समय घंटाघर तय करते थे। पूरा शहर इन्हीं के बताए समय पर अपनी दिनचर्या निर्धारित करता था। आम और खास घड़ियाल की घनघनाहट पर हर कोई एकाएक ही सतर्क हो उठता था और दिन भर में किए जाने वाले कामों को मन में दोहराने लगता था। कोई किसी भी काम में मसरूम हो, घंटाघर से अचानक आती आवाज हर किसी को चौंका दिया करती थी। ये घंटाघर न सिर्फ समय बताते थे, बल्कि अपनी वास्तुकला सौंदर्य के लिए भी दुनिया भर में मशहूर थे। समय बदला, जीवन की गति बदली और ये घंटाघर भी धीरे धीरे नेपथ्य में चले गए। आज कोई इनसे अपनी घड़ी नहीं मिलाता, लेकिन अपने आप में लखनऊ का इतिहास समेटे ये आज भी उसी तरह खड़े हैं, जैसे नीचे से गुजरते शहर को बदलते हुए देख रहे हों। समय की इन इमारतों ने खुद समय की मार झेली है, लेकिन हार नहीं मानी। वे आज भी अपनी जगह डटे हुए हैं। हुसैनाबाद का घंटाघर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो इस तरह के अन्य घंटाघर भी लखनऊ शहर में बने हुए हैं। एक वक्त था लोगों के पास समय पता करने का कोई और साधन नहीं था और घड़ियां रखना सिर्फ रईसों के शौक थे। इसलिए अंग्रेजों से लेकर कई नवाबों ने घंटाघरों का निर्माण कराया था। हुसैनाबाद क्षेत्र में ऐतिहासिक घंटाघर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इस ऐतिहासिक धरोहर के सौंदर्य को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक नवाबों के शहर लखनऊ आते हैं। यहाँ के बासिंदों के लिए घंटाघर किसी कोहिनूर से कम नहीं है। नवाबों के शहर लखनऊ का घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक बड़ा इमामबाड़ा है। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसफउद्दौला द्वारा कराया गया, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि लखनऊ में अकाल पड़ गया था। सुबह उसका निर्माण कार्य शुरू होता था और रात में इसको गिरा दिया जाता था। यह
इस नवामवाड़े के निर्माण की कहानी है। गिरा इसलिए दिया जाता था ताकि रोजाना लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि लखनऊ में अकाल पड़ा हुआ था। इस नवाब की कब्र के लिए आसफी इमामबाड़ा और भ्रामक रास्तों के कारण भूल भुलैया भी कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित बड़ा इमामबाड़ा की वास्तुकला ठेठ मुगल शैली को दर्शाती है, जो पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफी मिलती जुलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मस्जिद भी माना जाता है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस इमामबाड़े में 240 साल पुरानी एक भूल भुलैया आज भी पर्यटकों को हर दिन हैरान करती है। चाहे आप इतिहास वास्तुकला में रुचि रखते हो या नहीं, बस अपने दिमाग को घुमाना चाहते हो तो भूल भुलैया के ऐसा कथानक लखनऊ में मौजूद है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लखनऊ के ठीक बीच में, हाँ, कबाब तहजीब और शाही नाटक की भूमि भारत के सबसे मनमोहक ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। भूल भुलैया में आपका स्वागत है। प्रतिष्ठित बड़ा इमामबाड़ा के अंदर छिपी भूल भुलैया अंतहीन गलियारों आप देख रहे हैं, ये इमामबाड़ा और भ्रमित करने वाले दरवाजों और खामोशी में दबे रहस्यों के साथ यह जगह कोई सामान्य स्मारक नहीं है। 18वीं शताब्दी में नवाब आसफ उद-दौला के शासनकाल में निर्मित यह वास्तुकला की प्रतिभा का एक काम और लखनऊ की सांस्कृतिक जड़ों का एक ठोस प्रतिबिंब दोनों है। चाहे आप इतिहास वास्तुकला में भले ही ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हो, पर यहाँ की भूल भुलैया को देख करके आप निश्चित ही विस्मृत हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास समय अभाव के कारण हम भूल भुलैया और बड़ा इमामबाड़ा नहीं जा पाए। आप ये देख रहे हैं सामने बड़े इमामबाड़ा की